ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है। जितने भी सारे स्टूडेंट बीएड के अंतर्गत आते हैं या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर टीईटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड इंट्रांस का तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी सारे एजुकेशनल एग्जामिनेशन से आप जुड़े तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। खास तौर पर बीएड के स्टूडेंट जो कि बीएड कोर्स कर रहे हैं, जिनके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये बेहद ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से देखेंगे इसमें यूनिट 3 से निकल के आएगा। इसमें क्वेश्चन मात्र यूनिट 3 में 15 क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वर्ड की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। जितने सारे जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ मैं बताऊंगा, जो कि वीडियो के लास्ट में होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको सारे कुछ समझ में आएंगे। इस चैप्टर का नाम देखिए तो चैप्टर का नाम निकल के आता है मानव अधिकार, बाल अधिकार और सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में शिक्षा। ये एपिसोड 4 होगा। इससे पहले वाले एपिसोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको इस वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट होगा कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन के रूप में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक सामाजिक समझौतावादी हैं, जिसमें किसका नाम आता है। ये कथन है एक प्रकार से कि प्राकृतिक अधिकारों की जो बात करता है या फिर समर्थन करता है या फिर सामाजिक समझौता के वादी हैं या फिर सामाजिक समझौता के जो प्रवर्तक हैं या फिर उसको बढ़ावा देने वाले हैं, जिसमें से किसका नाम आता है। कौन कौन ऐसे हैं जो प्राकृतिक अधिकारों से सबसे बड़े समर्थक सामाजिक समझौतावादी हैं। तो ये कौन कौन लोग हैं, देख सकते हैं। हॉब्स महोदय हैं, लॉक महोदय हैं और रूसो महोदय हैं। ये 3 लोग थे जो कि प्राकृतिक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक थे, जो कि सामाजिक समझौतावादी के रूप में थे। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु बाद में समाज उसे चारों ओर से जंजीरों से जकड़ लेता है। यह कथन किसका है। एक बार फिर से सुनेंगे कथन इसका कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु बाद में समाज उसे चारों ओर जंजीरों से जकड़ लेता है। यह कथन किसका है। निश्चित रूप से देखेंगे ये कथन है रूसो महोदय का, ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 1948 में यानी 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसकी घोषणा की थी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड किस प्रकार की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर होगा मानव अधिकारों। निश्चित रूप से मानव अधिकारों के रूप में इसकी जो सबसे पहले घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल गया चौथा नंबर क्वेश्चन, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। इसका आंसर देखेंगे 1994 में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन, जनता किसके प्रति उदासीन है। जनता किसके प्रति उदासीन है। निश्चित रूप से आप देखेंगे अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जनता जो है कि उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वर्ष 1964 वर्ष 1964 में शिक्षा पर क्या आयोजित हुआ था। वर्ष 1964 में शिक्षा पर क्या आयोजित हुआ था या किया गया था। इसका आंसर देखेंगे चौथा सम्मेलन किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान कई सारे समितियों की गठन की बात करी गई थी। निश्चित रूप से सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है। डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है, देख सकते हैं। इसका पूर्ण रूप है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, इसी बात को अगर इंग्लिश में देखेंगे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।
निश्चित रूप से इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो? आर्टिकल 45 में कहा गया है। आर्टिकल 45 यानी 45 में कहा गया है। ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 के अंतर्गत आता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? एक बार फिर से सुनेंगे। आर्थिक सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं अधिकार माफ कीजिएगा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता। अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम परिवर्तन नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? देखेंगे, लास्की का है। लास्की महोदय ने कहा था कि अधिकार सामाजिक परिवर्तन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये कथन है लास्की महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। तो इस कथन किसका जो है देख सकते हैं, बोसांके के अनुसार ये कथन है। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? देख सकते हैं, भारतीय शिक्षा में जो सार्वभौमिकरण की बात कही गई वे संविधान के किस संशोधन से निकल कर आता है? तो इसका आंसर होगा 86 यानी 86वां संशोधन है। उसके अंतर्गत शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने की बात कही गई है अपने भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 86वां संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में शिक्षा के मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है? 86वां संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में शिक्षा के मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है? शिक्षा के जो अधिकार है, शिक्षा के जो मौलिक अधिकार है वह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है 86वें संशोधन के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया है। यानी पूछा जा सकता है अनुच्छेद 21 में किस संशोधन के द्वारा ये शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन निकल के आता है, 86वां 86वां संशोधन। और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है 86वां संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में शिक्षा के मौलिक अधिकार को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? निश्चित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? ये देखेंगे 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, कानून लागू किया गया भारत में। 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ कब किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1986 में 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था, जिसके अंतर्गत कई सारे कार्य किए गए थे जो कि प्राथमिक शिक्षा से जुड़कर था। यहाँ पर देखेंगे वही क्वेश्चन निकल के आता है जो मैंने बोला कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसकी सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था? प्राथमिक विद्यालयों की जो है सुधार के लिए या सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम किसकी सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था? तो प्राथमिक विद्यालयों में सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्लाइड के रूप में देखेंगे, यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि मुख्य जो है तौर पे आपको बताऊंगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वर्ड जो कैसे कैसे शब्द हैं उसका किस तरीके से मतलब निकलता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला वर्ड देखेंगे, माफ कीजिएगा, पहला वर्ड है यहाँ पे। आपको मैं पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकेंड हाइलाइटर ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। हाइलाइटर ले लेता हूँ
देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने में शो हो रहे होंगे, ये शब्दावली है, ये शब्दावली है निश्चित रूप से। इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला वर्ड निकल के आता है, यहाँ देखेंगे पहला वर्ड निकल के आता है कि सर्वसम्मति, यानी सभी के सहमति। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है शिक्षा, स्वेच्छानुसार, स्वयं की इच्छा के अनुसार। यहाँ देख सकते हैं स्वेच्छानुसार यानी स्वयं की इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है देख सकते हैं अभिरक्षक। अभिरक्षक जिसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी अन्य की सुरक्षा होती है। अभिरक्षक जिसके द्वारा किसी अन्य की सुरक्षा होती है। अभिरक्षक जिसके द्वारा किसी अन्य की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट जो है वर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जहाँ बच्चों के साथ निःशक्त बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जहाँ बच्चे के साथ, अन्य बच्चे के साथ निःशक्त बच्चे भी अगर शिक्षा प्राप्त कर सकता है तो वह कहलाएगा सर्व समावेशी शिक्षा। घुमंतु जनजाति, घुमंतु जनजाति किसे कहते हैं? यहाँ देखेंगे घुमंतु जनजाति किसे कहते हैं? ऐसी जनजाति के लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है कि ऐसी जनजाति के लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए अपनी जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है सचल विद्यालय। सचल विद्यालय ऐसी देख सकते हैं ऐसा स्कूल जो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए शिक्षा प्रदान करता है, ये कहलाता है सचल विद्यालय। आप कह रहे होंगे ये वर्ड क्यों बता रहे हैं? मैं बता देता हूँ इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से किस तरीके से ऐसा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ जैसे समावेशी शिक्षा मैंने बताया, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जहाँ अन्य बच्चे के साथ निःशक्त बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो एक कैसी शिक्षा होगी? ऑप्शन में दे दिया रहेगा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा और जो है कि खुला शिक्षा या किसी प्रकार के भी वर्ड दे दिए रहेंगे वहां पर ऑप्शन में। वहां पर आपको ऑप्शन चुनना होगा समावेशी शिक्षा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है यहाँ पर से क्वेश्चन निकल के आएगा सचल विद्यालय के रूप में। सचल विद्यालय किसे कहते हैं? या फिर ऐसा स्कूल जो यहाँ कह देगा एक ऐसा स्कूल है जो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए शिक्षा प्रदान करता है, वह किस प्रकार के विद्यालय इस श्रेणी में आता है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप ऑप्शन टिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, सचल विद्यालय वाला ऑप्शन। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वर्ड के रूप में निकल के आएगा यहाँ पर कि लाभांचित वर्ग। देख सकते हैं लाभांचित वर्ग, लाभ वंचित वर्ग आप कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं लाभ वंचित वर्ग है। लाभ वंचित वर्ग ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें अन्य वर्गों के लोग के समान लाभ या सुविधाएं नहीं मिल पाती है। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है कि लाभ वंचित वर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसे वर्ग जो जिन्हें अन्य वर्गों के लोगों के समान लाभ की या सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ये लाभ वंचित वर्ग कहलाते हैं। निश्चित रूप से नेक्स्ट वर्ड के रूप में निकल के आएगा आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय आप सभी जानते होंगे, ऐसा विद्यालय जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है, वह कहलाता है आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है बाल केंद्रीय वातावरण। बाल केंद्रीय वातावरण ऐसी वातावरण जो बाल को बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, बाल केंद्रीय वातावरण कहलाता है। खामियां यानी कि कमी। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है जो कि लास्ट वर्ड होगा रणनीति। रणनीति यानी योजना बनाना, प्लानिंग करना। निश्चित रूप से ये वर्ड थे, कुछ वर्ड जो थे कॉम्प्लेक्स वर्ड थे जो मैंने बता दिया आपका इसका अर्थ क्या क्या होता है निकल के आता है। तो आपको निश्चित तौर पे ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।